जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज रेमेडीज़ के बारे में। प्लैनेट्स की जो रेमेडीज़ होती हैं उनके क्या उपाय किए जाएं, उसके बारे में वीडियो है, अवश्य देखिएगा। बहुत हेल्प रहेगी आप लोगों को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसके लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको किसी भी तरीके की कंसल्टेशंस लेनी हो, मैरिज से रिलेटेड, फाइनेंस से, किसी भी प्रकार की इंडिसिसिवनेस चल रही हो, दशा के बारे में, संतान के बारे में, हेल्थ के बारे में जानना हो, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, सरलता से, आराम से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं फीस के बारे में जानने के लिए और कोर्स की अवधि के बारे में जानने के लिए। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे चंद्रमा जो है, मून, हमारा मन, हमारा चित्त जब अलग अलग घरों में होता है, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक, तो कौन कौन से उपचार हैं करने से आपको फायदा हो सकता है। देखिए, सबकी पत्रिका में जो भी प्लैनेट्स बैठे होते हैं, एक बहुत सही और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जिनकी पत्रिका में जहाँ जहाँ जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जो एनर्जी लेके जिस प्रकार का रोल प्ले करने के लिए, उनकी अपनी पत्रिका में से ही देखिए हल निकल के आता है। बहुत बार मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ये रेमेडीज होती हैं, जो ये उपचार होते हैं, वो आपकी पत्रिका में से ही निकल के आते हैं। देखिए, और कर्मा के हिसाब से आपके जीवन में क्या प्रारब्ध है, क्या आपके संचित कर्म है, क्या आपके क्रियमान कर्मा है जो आपको करने हैं, उसके हिसाब से आप अवश्य फेर बदल कुछ चीज़ों में कर सकते हैं। लेकिन वो इंडिविजुअल पत्रिका में किसी के कोई भी प्लैनेट खराब चल रहा है, उसकी प्रॉब्लम चल रही है, उसका क्या सटीक उपचार है, वहाँ से ज़्यादा पता चलता है। क्योंकि अलग अलग वर्गा में वो प्लैनेट कौन से डीटी के अंदर या कौन से देवता के अंदर बैठा है, कौन सी एनर्जी उसको संभाल रही है, उनको किस प्रकार से संतुष्ट करना है, ये देखने के बाद एक स्पेसिफिक रूप से जो उपाय होते हैं वो कारगर होते हैं बहुत ज़्यादा। यूं कह लीजिए, उनके सफल होने की चांसेस 100 में से 95% रहती है। अगर उदाहरण के तौर पे आपका चंद्रमा अगर आपके कई वर्गों के हिसाब से D60 चार्ट के हिसाब से बैठा हुआ है, एग्जाम्पल कि आपको नर्मदा नदी में जाके स्नान करना है, देयर आर स्टोरीज, कथाएं हैं, चीज़ें हैं उसकी वजह से। अब अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमको वो उस चीज़ से जो है छुटकारा भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उन सारी चीज़ों के अलावा जो एक जिसको कहा जाए स्पेसिफिक घर के लिए जो रेमेडीज़ होती हैं, जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको अवश्य फल प्रदान करेंगी, अवश्य आपकी कुछ मुश्किलों का हल करेंगी। जिनकी पत्रिका में भी चंद्रमा जो है, मून जो है, किसी भी प्रकार से वीक है, किसी भी प्रकार से बुरा असर दे रहा है, किसी भी प्रकार से काफ़ी बुरे प्लैनेट्स के एक तरीके से कंजंक्शन में है, एस्पेक्ट में है, जिसकी वजह से जो मून है वो सही तरीके का फल नहीं दे पा रहा है। और देखिए, चंद्रमा का फल ना दे पाना सरल बात है। सब कुछ होते हुए भी कई बार हैप्पीनेस का ना होना, माइंड का स्टेबल ना रहना, डिप्रेशन, एग्जाइटी, चीज़ों को बहुत जिसको कहते हैं लाइट वे में ना लेना, एक हैवी बर्डन के रूप में मन या चित्त काम करता रहता है। हमेशा एक अनजाना भय, फोबियाज, डर, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं।
खुशी में जिसको कहा जाता है संपूर्ण खुशी नहीं मिल पाती है। खुशी के समय में भी आदमी डरता रहता है कि कौन सी चीज़ खराब हो जाएगी किस पल। ये चंद्रमा के बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड होने की वजहें हैं। उसमें मदर के साथ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा चंद्रमा जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, एफ्लिक्टेड है, कमज़ोर है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था कि जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तो उसका क्या फल होता है। मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इस वीडियो के, अवश्य देख लीजिएगा आप वो भी। तो देखिए, जिनकी पत्रिका में फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा है और बुरा फल प्रदान कर रहा है, तो आप ये सोचिए फर्स्ट हाउस हमारे अपने सेल्फ का है, खुद का है। तो एक बात मान के चलिए, दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए, घर परिवार, फैमिली, सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए आप। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा जो है एक तरीके से कभी आपको ही नरिशमेंट नहीं लेने देगा, आपको ही एक तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं रहने देगा। आपके लिए ही, खुद सेल्फ के लिए ही कई चीज़ों में बटा हुआ रखेगा। ये करें, ये करें, ये करें, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये वाली स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा चंद्रमा जब फर्स्ट हाउस में बैठा होगा। या तो बहुत एक डीप डिप्रेशन में चले गए, जहां पे मौन हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं जीवन में, या इतना ज्यादा बोल रहे हैं, इतना ज्यादा एक्टिव हैं कि दूसरा आदमी तंग है कि भाई शांत होइए किसी तरीके से। तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठ के बहुत बुरे परिणाम दे सकता है। एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ ना होने देना, कॉन्फिडेंस में लैकिंग, मन का एक जगह ना टिकना, हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा दे सकता है, किसी प्रकार के अनजाने भय दे सकता है, फोबियाज दे सकता है खुद को लेके, कोई बहुत पार्टिकुलर चीज़ों को लेके, वो अलग अलग हो सकती हैं सबके लिए। तो देखिए, फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा खराब रोल प्ले कर रहा हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी प्रकार का हवन अपने घर में महीने में ज़रूर करना। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एनर्जी का फ्लो बनाए रखने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने जो पितर हैं या एंसेस्टर्स हैं उनकी पूजा अवश्य करिए, उनका ध्यान अवश्य करिए। अमावस्या को, पूर्णिमा को, श्राद्ध के दिनों में उनको अवश्य याद करिए। संक्रांति पे अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ डोनेशंस हैं, उस समय पूजा है, अमावस्या को दीपक जलाना है, पूर्णिमा को दान दक्षिणा है, ये सब पूर्वजों के लिए आप करिए। उससे आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, उस चंद्रमा को बहुत पावर मिलेगी। तीसरा, बरगद के पेड़ की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केले के पेड़ की पूजा करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत पुण्य देगा, बहुत पॉजिटिविटी देगा, एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड देगा। इन दोनों वृक्षों की पूजा करना आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट हाउस में जिनका भी चंद्रमा बैठा हो वो अवश्य ये 4 जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं अपने जीवन में करिए, अवश्य आपको फल प्राप्त होंगे। सेकंड हाउस में किसी के चंद्रमा बैठा हो और वो शुभ फल ना प्रदान कर रहा हो, यहाँ पे भी देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि किसी न किसी रूप में अपने घर परिवार में एक आनंद या खुशी की स्थिति ना बन पाना, किसी न किसी तरीके से बोलने चालने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जीवन में रहना। सेकंड हाउस का जब चंद्रमा जो है मेलेफिक होता है या खराब रिजल्ट दे रहा होता है या कमज़ोर होता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जब हम लोगों को बोलना होता है उचित समय में तब हम थम जाते हैं, जब नहीं बोलना होता है तब बोल जाते हैं, आप यूं कह लीजिए। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने में कई बार हम पीछे हो जाते हैं, टूट जाते हैं कई लोग, या उसी में बंद के रह जाते हैं कि हम लोग उसको कैसे निभाएं,
कैसे करें? तो सेकंड हाउस का जो चंद्रमा होता है जब मेलेफिक स्टेट में हो, वीक स्टेट में हो, बहुत प्रॉब्लम दे सकता है किसी को भी। तो आपको सेकंड हाउस में जब चंद्रमा हो तो देखिए आपको करना क्या है। कभी भी आप जीवन में दान दक्षिणा अगर करते हैं, कभी भी बता के मत करिए किसी को कि मैंने ये दान किया, मैंने ये डोनेशन करी। कभी किसी को मत बताइए जीवन में। हमेशा उस चीज़ को जो है सीक्रेट रखिए। क्या दान कर रहे हैं, किसको दान कर रहे हैं, अपने लोगों को मत दान करिए कि हाँ हम इनको जानते हैं तो हमने उनको दान दे दिया। नहीं, किसी भी रैंडम तरीके से आप किसी भी आदमी को, किसी को भी आप दान कर सकते हैं जिनको आप ना जानते हो। ऑब्वियसली प्रभु का नाम लेना आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। अब देखिए, जैसे मैं बात करता हूं तो हमेशा कोशिश करता हूं जनरली ही, क्योंकि मेरा इस तरीके का जो पैटर्न है वो बना हुआ है गोपाल कृष्ण की कृपा से। जैसे मैंने अभी जैसे ये चीज़ कही, तो हमेशा गोपाल कृष्ण को, अपने अपने ईष्ट को, जिनको आप चाहते हैं उनका नाम लेते रहिए। किसी भी वजह से आप, कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उनका नाम लीजिए, कोई चीज़ में डिले हो रहा तो उनका नाम लीजिए, खाना खा रहे हैं तो उनका नाम लीजिए, जल ग्रहण कर रहे हैं तो उनका नाम लीजिए। कहने का मतलब है सेकंड हाउस में जब चंद्रमा बैठा हो तो कम्युनिकेट शुरू करिए प्रभु के साथ करना। जितना आप उनका नाम लेंगे उतना बढ़िया है। गोपाल ये, कृष्ण वो, मोहन ये, दामोदर ये कहते रहिए। मतलब आप उसको अपने शामिल कर लीजिए जीवन में। प्रभु के लिए कोई भजन गाना, प्रभु के लिए कोई सामने बैठ के, उनके कहने का अर्थ है उनसे बात करना। आपको शायद ये बात हो सकता है ऑकवर्ड लगे, रियलिस्टिक ना लगे, लेकिन सेकंड हाउस का चंद्रमा जब बैठा हो और बुरा रोल प्ले कर रहा हो, मैं सत्य आपको बता रहा हूं, जितना ज़्यादा प्रभु से आप कनेक्शन स्टार्ट कर देंगे बातों से करना, उतना ज़्यादा अच्छा है। सेकंड हाउस काल पुरुष की कुंडली में वृष राशि का पड़ता है, जो कि शब्द का भी एक मीनिंग उसका निकलता है वहाँ से, टॉरस साइन से। तो सभी की पत्रिका में जो सेकंड हाउस है वो शब्द निकालने के लिए है। हमारे जो मुख से पहले शब्द निकलते हैं तो अवश्य वो प्रभु के अर्पण के लिए ही होंगे अगर वहाँ पे चंद्रमा बैठा हो। हर प्रकार की वार्तालाप आप प्रभु से कर सकते हैं, चाहे प्रेयर्स में ऊंचा बोलिए, जो मंत्र करिए वो ऊंचा बोलिए। एक मानसिक मंत्र होता है, मन में किया जाता है, एक बोल के जैसे किया जाता है, धीमे बोल के या तेज बोल के। लेकिन आप जिनकी पत्रिका में भी सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, अवश्य ऊंचा बोल के करिए। जिनकी पत्रिका में तीसरे स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है और बुरा फल दे रहा है या मेलेफिक है या कमजोर है, बहुत सारी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ रेमेडीज के लिए आए हैं, उपाय के लिए आए हैं, उपचार के लिए आए हैं। नेगेटिविटी में माइंड तैरता रहना, गलत सोच की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाना, नींद की कमी, कभी कभार हाइपर एक्टिव दिमाग जिसको कहा जाता है, दुविधात्मक इनडिसिसिवनेस चल रही है। तीसरे स्थान में अगर चंद्रमा बुरा रोल प्ले कर रहा है किसी तरीके से, तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए। देखिए, जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनको, बालिकाएं हैं या बालक हैं, उनको अवश्य कुछ ना कुछ डोनेट करते रहिए। अगर आप सक्षम हैं, अवश्य उनको, उनके स्कूल की फीस है, कोई स्टेशनरी है, इन सब तरीके के आइटम उनको प्रोवाइड करिए। आप अपने शहर में नहीं, थोड़ा सा दूर आपके शहर से जो शिव टेम्पल हो वहाँ पे आप अवश्य विजिट करिए। महीने में एक बार मंडे को अवश्य जाइए। कहने का मतलब है, उदाहरण के तौर पे अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में आप फॉर एग्जाम्पल मंदिर मत जाइए, शिव जी के मंदिर अवश्य जाइए, कहने का अर्थ है। लेकिन कोशिश करिए कि आप अपनी सिटी के बाहर जो शिव मंदिर हो, जैसे जो अगल बगल के एरियाज हैं, जैसे कानपुर है, बाराबंकी है फॉर एग्जाम्पल, अलग डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है, वहाँ जाके शिव टेम्पल में जो है आप आराधना करिए। वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। वो जाना और आना जो है वो आपकी लगन, आपकी डिसिप्लिन और आपको वहाँ से वरदान देता हुआ प्राप्त होगा।
तीसरे स्थान में जब चंद्रमा किसी के बैठा हो और उसको मजबूत करना हो, एक बात अवश्य याद रखिएगा, प्लीज किसी से भी चीटिंग मत करिएगा। चंद्रमा यहाँ बहुत बिगड़ता चला जाएगा। चीटिंग की टेंडेंसीज कई तरीके की कई लोगों के साथ दुनिया में है। कपट, चीटिंग, फ्रॉड, ये अपने जीवन से बिल्कुल हटा दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा बहुत बुरा फल प्रदान करता चला जाएगा। कोई भी समय हो, कोई चीज हो, कभी आप उस तरफ जाइए ही मत, आपको हर प्रकार का शुभ फल प्राप्त होगा। चौथे घर में जब किसी के चंद्रमा बैठा होता है तो किस प्रकार का वो परिणाम दे सकता है। देखिए, चौथे घर में चंद्रमा बैठा है, वैसे भी दिग्बली है, वैसे भी उसकी यहाँ पे फेवरेट प्लेस है, उसके बावजूद अगर यहाँ पे वो शुभ फल नहीं प्रदान कर रहा है तो कितनी भी प्रकार के आपके पास लग्जरी, कंफर्ट, सुख सुविधाएं हों, लेकिन वो एक एम्प्टीनेस रहेगी, वो हैप्पीनेस नहीं रहेगा, वो एक खालीपन रहेगा जिसको कहते हैं। वो उस एक चीज की जरूरत रहेगी जो हमको पूर्ण करती है, संपूर्ण करती है। तो चौथे घर में बैठे हुए चंद्रमा अगर बुरा फल प्रदान कर रहे हैं या वीक हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना है आपको। अवश्य तीर्थ नदी में स्नान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पॉइंट बना लीजिए कि आप महीने, 2 महीने, 3 महीने में अवश्य किसी तीर्थ नदी में जाके अवश्य स्नान करेंगे। आपके जो भी ईष्ट हैं उनको उनके हिसाब के फेवरेट फ्लावर्स अवश्य ऑफर करेंगे। आप उनको अपने घर में भी सुंदर पुष्प रखेंगे, बहुत फायदा प्रदान होगा आपको। लगन के हिसाब से काम करना जरूरी है जब 4th हाउस में चंद्रमा बैठा हो। इसका क्या अर्थ है? आपका मेष लगन है, चौथे स्थान पे चंद्रमा अपनी ही राशि का बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, और अगर यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा सही फल नहीं प्रदान कर पा रहा है, आप हजारों वजहें हो सकती हैं, अपनी राशि का चंद्रमा बैठ के भी शुभ फल प्रदान नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके साथ मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, नवमाशा में जाके डेब्लिएटेड हो रहा है, कई चीजें हो सकती हैं। तो कहने का अर्थ है, अब आपका जो भी लगन है, जैसे उदाहरण के तौर पे मेष लगन है, आप क्या काम करेंगे? मार्स की तरीके से आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक्शन की तरफ अवश्य रहना होगा। मार्स क्या करता है भाई, आप सोल्जर नहीं बन सकते हैं, आप लड़ाई करने नहीं जा सकते हैं। इसका क्या अर्थ है कि अब हम कैसे क्या करें मार्स की तरह? आप अवश्य कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में लगिए, अपने आप को लगाइए, वो चंद्रमा ग्रो करने लग जाएगा। ये है। अब जैसे किसी का टॉरस एसेंडेंट है, चौथे स्थान पे चंद्रमा बैठा हुआ बुरा फल प्रदान कर रहा है, अवश्य किसी ना किसी रूप में शुक्र की तरफ अवश्य बढ़िए, चाहे वो आपकी पेंटिंग्स हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का कोई आर्ट से रिलेटेड काम हो, अपने आप को उधर अवश्य लगाइए। जेमिनाई साइन हो, जेमिनाई लगन हो, चौथे स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है, क्या करना उचित रहेगा? पढ़ना, लिखना, नॉलेज लेना, किसी भी तरीके की बोलने की स्किल्स आपको अपनी शार्पन करना, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, लोगों को कुछ कह पाऊँ। ये भी आपका एक तरीके की रेमेडी होगी। लगन के हिसाब से चौथे स्थान पे अगर चंद्रमा बैठा हो तो अपने लगन के स्वामी के हिसाब से आपको वो काम ज़्यादा करने पड़ेंगे, वो वाली एनर्जी को लेते हुए, तब आपको भरपूर मदद प्राप्त होगी। जब पंचम स्थान में चंद्रमा बैठा हो और बुरा फल प्रदान कर रहा हो, क्या करना चाहिए जीवन में? किसी की भी पत्रिका में अगर पंचम स्थान में चंद्रमा बैठा हो, यहाँ पे भी देखिए बहुत सारी लव रिलेशनशिप्स में, बच्चों के साथ, पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है। यहाँ पे चंद्रमा अगर पंचम स्थान में बैठ के कमज़ोर है, फल नहीं दे पा रहा है, या बहुत ज़्यादा मेलेफिक उसके ऊपर प्रभाव है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखिए जीवन में दे सकता है, धन की कमी भी दे सकता है यहाँ पे। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पंचम स्थान में कि पंचामृत जो होता है उसका प्रभु को भोग लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। आप पंचामृत बनाइए, प्रभु को भोग लगाइए, 5th हाउस का चंद्रमा आपका सुधरता चला जाएगा। पितरों को यहाँ पे भी देखिए, एंसेस्टर्स की पूजा
जो पूर्णिमा का दिन है, अमावस्या का दिन है, संक्रांति का दिन है, श्राद्ध हैं, अवश्य अपने एंसेस्टर्स को याद करिए। बहुत ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा चंद्रमा आपका ग्रो करता चला जाएगा। जो लेबर क्लास है, जो आपके नीचे काम करते हैं, जो आपके डिपेंडेंट हैं, उनकी अवश्य मदद करिए। 5वें स्थान में जब चंद्रमा बैठा हो तो हार्ड वर्क ज़रूर करिए। एक बार दिन में सोच लीजिए कि मैंने सवेरे से लेके रात तक कौन सा हार्ड वर्क किया है जिससे मेरे शरीर में दर्द हुआ है, प्रॉब्लम हुई है मुझे। मैं थोड़ा, जिसको कहते हैं ना कि मुझको लगा है कि आज कुछ काम किया है, थका हूं मैं किसी चीज़ को लेके। अवश्य हार्ड लेबर किसी चीज़ को लेके अवश्य करिए। शिव टेम्पल में कभी भी आप अपने जीवन में आप सक्षम हो तो 2-4 बार अपनी लाइफ में, या अगर आप सक्षम ना हो तो एक बार चाहे अपने जीवन में शिव टेम्पल में किसी ना किसी प्रकार का कोई चांदी का सामान अवश्य डोनेट करिए, अवश्य उनको ऑफर करिए भोलेनाथ को। आपके ऊपर बहुत कृपा होगी, चंद्रमा आपका बहुत बली होता चला जाएगा। हम लोग छठे हाउस में जब चंद्रमा बैठा हो तब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार की वो प्रॉब्लम्स दे सकता है। देखिए, छठे स्थान में चंद्रमा अवश्य जो पिछले जन्म से रिलेटेड कोई ना कोई दुविधात्मक स्थिति अवश्य दिखाता है, कोई डेट अवश्य दिखाता है, कोई ऋण अवश्य दिखाता है। और यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा डिसीज से लेके, लोन से लेके, परेशानियों से लेके, हैप्पीनेस से लेके कई प्रकार की देखिए प्रॉब्लम्स यहाँ दे सकता है। जीवन जिसमें उलझ के रह जा सकता है। तो छठे हाउस का चंद्रमा बुरा होता है, अच्छा नहीं कहा जाता है कई चीज़ों में। तो यहाँ पे बैठ के अगर वो प्रॉब्लम दे रहा है, अवश्य उसके उपाय करना ज़रूरी बनता है। यहाँ पे पहला उपाय है, जिनकी पत्रिका में भी छठे स्थान में चंद्रमा बैठा हो, किसी को भी आपके अगल बगल लोकेलिटी जिनको आप जानते हैं, उनको डॉक्टर के पास पहुँचने में, हॉस्पिटल पहुँचने में अगर उनको ज़रूरत हो, अवश्य मदद करिए उनको। किसी भी प्रकार के लोन्स कभी मत लीजिए, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि लोन कभी ना लें। दूसरी बात, अगर लोन लेना पड़ता है अवश्य उसको चुका दीजिए, नहीं तो वो लोन भी आपके चंद्रमा को खराब करेगा, ये याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, लोन मत लीजिए, लोन लेते हैं उसको अवश्य चुकाइए। जो आप ध्यान करिए कि आपको इस जीवन में आपको किसका उधारी चुकानी है, किसका बकाया चुकाना है, अवश्य उसको उतार दीजिए, आपको रिलीफ मिलेगी। नहीं अगर उतारते हैं, यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा और गलत करता चला जाएगा। जिनके छठे स्थान में चंद्रमा बैठा है, दिन में 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक जैसा उनको उचित लगे मौन व्रत रखना बहुत ज़रूरी है। आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, चंद्रमा आपका बली होता चला जाएगा। 10 साल की जो कन्याएं होती हैं उनसे नीचे उनको आप कुछ ना कुछ भेंट करते रहिए, उनके आशीर्वाद लीजिए चरण छू के उनसे, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अपनी माता जी को और अपने गुरु को, टीचर्स को कभी भी बुरा भला मत कहिए जीवन में, नहीं तो अनादर करेंगे, बहुत कष्ट आप लोगों को उठाना पड़ेगा। उनको कभी कुछ नहीं कहना है, अच्छा या बुरा। कहीं कहीं हमको चुप रहना ज़्यादा सही रहता है। तो गुरु के साथ, अपनी माता जी के साथ कभी भी कोई अप्रिय चीज़ ना कहिएगा। 7वें स्थान में जिनका चंद्रमा बैठा है और बुरा फल दे रहा है, तो कई प्रकार के देखिए स्त्री के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो जाना, कई प्रकार की समस्याएं, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये सारी चीज़ें, ये बहुत चीज़ें अफेक्ट करने लग जाती हैं जो जीवन को हमारे बहुत कष्ट दे सकती हैं। 7वें स्थान का चंद्रमा खराब बैठा हो, ऐसी डिज़ायर्स की तरफ लेके जाता है जो हमारे पतन का कारण बनता है। तो 7वें स्थान में जिनके भी चंद्रमा बैठा हो, बुरा फल प्रदान कर रहा हो, अपने अपने लाइफ पार्टनर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। पुरुष जातकों के लिए स्त्रियों का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की इंटॉक्सिकेशंस आपके चंद्रमा को और ख़राब करती चली जाएंगी। मंडे को ब्रह्मचर्य रहना बहुत सुंदर रहेगा।
बिल्कुल आप कहेंगे कि 4 मंडे आए या 5 मंडे महीने में आते हैं, मंथ में फॉर एग्जाम्पल, आप उस दिन ब्रह्मचर्य रहेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा, अवश्य उत्तम रहेगा। आपके चंद्रमा को बहुत पावरफुल कर देगा ये जो ब्रह्मचर्य है, लेकिन करने के बाद फिर कभी टूटना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर व्रत है ब्रह्मचर्य का, अगर हर मंडे को आप कर पाते हैं। 7वें स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है जिनके बुरा फल प्रदान कर रहा है, तो अवश्य अपने अगल बगल, अपने रिलेटिव्स में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में, जहाँ पे भी आप विवाह में जाते हैं किसी के, आपको वहाँ पे पेंटिंग्स हैं, किसी प्रकार के परफ्यूम्स हैं, सेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको गिफ्ट करना बनता है। राधा कृष्ण की पेंटिंग है, गौरा शंकर की पेंटिंग है, आप उनको अवश्य जो है गिफ्ट में प्रदान कर सकते हैं। आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा राइज करेगा। तो कोई भी शादी ब्याह पार्टी में आप जाएं, अवश्य गिफ्ट के रूप में जितनी भी संबंधित चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पेंटिंग है, कोई मूर्ति है, इस तरीके की चीज़ें आप अवश्य गिफ्ट करिए। या कोई सुगंधित चीज़ें हैं जैसे परफ्यूम्स हैं, ये चीज़ें हैं बहुत अच्छे, आप उनको वो चीज़ का गिफ्ट करेंगे, आपका चंद्रमा बहुत पावरफुल होता चला जाएगा। 8वें स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ बुरा फल प्रदान कर रहा है अगर, तो अष्टम स्थान का चंद्रमा काफ़ी हानिकारक हो सकता है। किन किन चीज़ों में के लिए हो सकता है, तो वो आप एक पॉइंट से शुरू करिए, अपने जीवन, हेल्थ से लेके और अंत तक जिस चीज़ का भी नाम लीजिए, वहाँ तक की वो खराबी कर सकता है। अगर वो खराबी करने के लिए बैठा हुआ है चंद्रमा, वहाँ वीक है, मेलेफिक है, बुरे असर प्रदान कर रहा है। देखिए यहाँ की जो रेमेडीज हैं 8वें स्थान के चंद्रमा की, वो बहुत ज़्यादा आप मान के चलिए कि स्पेसिफिक होती हैं पत्रिका टू पत्रिका, लेकिन जिनके भी 8वें स्थान में चंद्रमा बैठा हो, जितने भी आप ये सोच लीजिए डिफ़िकल्ट जगहें होती हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं, अवश्य वहाँ सेवा करिए, आपके 8वें स्थान का चंद्रमा ग्रो करने लगेगा। शमशान, जहाँ पे हम लोग का लास्ट में गति होती है, जाना होता है, जहाँ सबको जाना होता है, वहाँ पे जाके किसी ना किसी प्रकार की मदद करिए। चाहे आप किसी के लिए उनके लास्ट राइट्स में कोई सामान लेके दे दीजिए, चाहे वहाँ पे शमशान घाट पे या ब्यूरियल ग्राउंड्स पे कोई ना कोई चीज़ का उपलब्धता करा दीजिए, वहाँ कोई वाटर कूलर लगा दीजिए, कुछ करा दीजिए, लाइटिंग कर दीजिए, लाइटिंग लगवा दीजिए, जहाँ पे भी उस चीज़ की ज़रूरत हो। आपके 8वें स्थान का चंद्रमा ग्रो करने लगेगा। अनाथालय हैं, वृद्ध आश्रम है, यहाँ जाके आपको मदद करना, हेल्प करना, सेवा करना, हर प्रकार के अष्टम स्थान के चंद्रमा को आपको मदद करता रहेगा। तो 8वें स्थान के चंद्रमा में जो डिफिकल्ट आप सिचुएशन समझ सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको सेवा करनी है, हेल्प करना है, चैरिटी करनी है, डोनेशंस करनी है, आपको भरपूर चंद्रमा आपका सुंदर फल प्रदान करने लगेगा। 9th हाउस में चंद्रमा बैठा हो और किसी प्रकार के मेलेफिक असर दे रहा है या कमज़ोर है किसी प्रकार से, तो आपको कई प्रकार की यहाँ पे भी धन से संबंधित प्रॉब्लम है, विद्या से संबंधित प्रॉब्लम है, आपका फ्यूचर जिसको कहते हैं एक अंधकार में लगता है, आज भी कुछ नहीं है, कल भी कुछ नहीं है, इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो देखिए यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, अपने फादर को, अपने गुरु को, अपने धर्मा को, जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हैं उसको रिस्पेक्ट करिए बहुत ज़्यादा, उससे कभी भी अलग मत हटिए। अपने फादर, गुरु, धर्म, रिलीजन, उसको बहुत रिस्पेक्ट दीजिए, आपका चंद्रमा ग्रो होता चला जाएगा। रिलीजियस किताबें आपके अपने धर्म से संबंधित जो भी हों वो अवश्य डोनेट करिए, लोगों को पढ़ने के लिए दीजिए, खुद पढ़िए, लोगों को उस चीज़ को बांटिए, मंदिर में रखवा दीजिए, कई लोग किताबें रखवाते हैं, वहाँ पे वो रखवा दीजिए मंदिर में, या चर्च है, बाइबल है, ये सारी चीज़ें अपने अपने स्थान में आप वहाँ पे रखवा दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो पढ़ें। बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड जो है कंज्यूम करिए, पानी बहुत पीते रहिए, हल्दी अगर पिएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, चाहे दूध में पी सकते हैं, चाहे पानी में पी सकते हैं। एक
टीस्पून जो है हल्दी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। यहाँ आपके मूड को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। गाय की सेवा करना उत्तम फल प्रदान करेगा। जो आपको उचित लगता है, गाय को रोटी है, गुड़ है, खाने को देंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। चंद्रमा बहुत बेटर करने लगेगा। मंदिर जाना बहुत लाभदायक रहेगा। डोनेशंस करना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। लोगों को तीर्थ करा देना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। यहाँ आपका चंद्रमा ग्रो करने लग जाएगा, बहुत स्ट्रांग होने लग जाएगा। 10th हाउस में जब चंद्रमा बैठा हो, प्रॉब्लम दे रहा हो, कौन से उपाय आपको फायदा देंगे? जो भी लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, लेबरर्स हैं, मेहनतकश लोग, जितने भी लोग हैं, उनके लिए किसी ना किसी रूप में कोई वाटर सोर्स आप लगा के दीजिए उनके लिए। चाहे वाटर सोर्स का मतलब है हैंडपंप लगवा दीजिए, कहीं बोरिंग लगवा दीजिए, जिससे कि वो फ़ायदा उठा पाएँ, उनको पानी प्राप्त हो। किसी तरीके से जो लोग आपके अंडर काम करने वाले हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से आप सर्व करते रहिए। चंद्रमा आपका ग्रो करने लगेगा। उनको अपने बराबर ही समझिए। उनको किसी प्रकार से ये मत समझिए कि हम इस पोजीशन में हैं, वो इस डाउन पोजीशन में। कतई ऐसा भाव मन में मत लाने दीजिएगा। बराबर जान के, बराबर मान के उनकी हेल्प करिए, सेवा करिए उनकी, जो आपसे बन पाए उनके लिए मदद करिए। वाटर सोर्स मैंने कहा है, उनके लिए लगाइए। 10th हाउस में चंद्रमा आपकी पत्रिका में वीक है, कमज़ोर है। अवश्य आदत डालिए कि किसी न किसी प्रकार का म्यूज़िक आप अवश्य सुनेंगे। ये आदत डालिए, आप देखिएगा उसका बहुत सरप्राइजिंग सुंदर इफेक्ट होगा आपके जीवन में। अगर काम से रिलेटेड, मान से रिलेटेड, सम्मान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो जो वो म्यूज़िक है वो आपके जीवन में सही में रिदम क्रिएट करेगा। इन सारी चीज़ों के लिए म्यूज़िक सुनना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। काम के समय में अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि लाउड म्यूज़िक बजा के दूसरों को तंग करिए, खुद डिस्ट्रैक्ट होइए। म्यूज़िक, भजन, संगीत जो कर्णप्रिय हों, कानों में सुनते रहें, काम करते रहें। कहने का मतलब है आपको अपना रिदम मिल जाए। जब 10th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, अवश्य अपने आप को एजुकेट भी कर सकते हैं। नॉलेज यहाँ बहुत ज़रूरी है, ज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं। चंद्रमा 10th हाउस में बैठा हो किसी के भी, अपने काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको लेना आपके चंद्रमा को अच्छा करेगा। उदाहरण के तौर पे कोई इंजीनियर है, वो अपनी चीज़ को पढ़ता रहता है और उसको इन्हांस करता रहता है नॉलेज को, और सुंदर उसका चंद्रमा बढ़ता चला जाएगा। तो जो आपका सब्जेक्ट है वो पढ़िए। आपको कोई स्पिरिचुअल किताबें पढ़नी है, एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, वो आपको मदद करेगा। अपने आप को एजुकेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब 10th हाउस में चंद्रमा बैठा हो, बहुत संपूर्ण फल प्राप्त होंगे। 11वें स्थान में जब चंद्रमा बैठा है और बुरे फल प्रदान कर रहा है, कमज़ोर है, तो हमारे अपने जीवन में मित्रों की कमी, रिलेटिव लोगों के द्वारा परेशान होना, ठगे जाना, सोर्स ऑफ इनकम ना होना, आय का ऊंचे नीचे होते रहना, खर्चे ज़्यादा होना लाइफ में, ये सब होते रहता है। पहला पॉइंट, शो ऑफ कभी मत करिए जीवन में। हमेशा अपनी माता जी की लास्ट समय तक हेल्प करते रहिए। जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनकी भी आप मदद करते रहिए। जब 11वें स्थान में चंद्रमा बैठा हो, अच्छे हैं बुरे हैं यहाँ इन चीज़ों में नहीं जा रहे, आपको हेल्प करनी है अपनी माता जी की टिल द लास्ट ब्रेथ। यहाँ पे आऊँ जब तक वो हैं, आप मदद करते रहिए। शिव जी के टेम्पल में जाके कोकोनट वाटर से, नारियल के जो पानी होता है नारियल का, उससे अभिषेक करना 11वें स्थान के चंद्रमा को बहुत बल प्रदान करता है, बहुत मदद करेगा आपकी। गीता का श्रवण करना, पाठ करना बहुत आपको हेल्प करेगा। गीता आपको किसी न किसी रूप में पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। किसी की मदद करिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पीछे रख के, कि मेरा इंटरेस्ट सामने ना आए। जैसे मैंने कहा है, शो ऑफ बिल्कुल मत करिए। 11वें स्थान में चंद्रमा बैठा हो, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, आप ये सोच लीजिए। उसी तरीके से लोगों की, किसी की भी आपको मदद करनी है, अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है कि जैसे हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हम उस समय सोच रहे हैं हमारा क्या फ़ायदा होगा,
इसमें हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल भी मत करिए काम। जो मदद करिए आप लोगों की सेल्फलेस, मतलब अपना कुछ नहीं चाहिए और लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये 11वें स्थान का चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा बलवान हो जाएगा और बहुत आपको ऊंचा ले जाएगा। 12वें स्थान में जब चंद्रमा बैठा होता है तो हम लोगों को कई प्रकार की प्रॉब्लम्स दे सकता है। इनडिसिसिवनेस, बहुत हानि होना, बहुत लंबे समय तक कंफ्यूज्ड रहना, लॉस्ट रहना, डिप्रेशंस, कई प्रकार के बाहर से भी लॉसेस प्राप्त होना जिसको कहा जाता है, नींद की प्रॉब्लम, डिप्रेशंस, काफ़ी चीज़ें इस तरीके की दे सकता है 12वें स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बेस्ट चीज़, 12वें स्थान में चंद्रमा बैठा है, अवश्य अपने घर के निकट जहाँ पे भी आप रहते हैं उसके निकट के तीर्थ अवश्य जाइए रेगुलर। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ में रहते हैं, अयोध्या, मथुरा, ऐसी जगह, नैमिषारण्य कहने का अर्थ है अवश्य हो के आइए। एक ये रेगुलर बेस पे, हाँ कि नहीं हमको एक मंथ में जाना है। 12वें स्थान का चंद्रमा आपका शुभ फल देने लगेगा। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा का बीज मंत्र है, या चंद्रमा के लिए ब्राह्मण को बुला के अपने घर में हवन कराना बहुत सुंदर रहेगा। पूर्णिमा वाले दिन अवश्य पूर्णिमा को पूजित करिए, उसको बल दीजिए। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा आपका बहुत सुंदर फल प्रदान करने लगेगा। अपने गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र अवश्य कीजिए। यहाँ पे अगर आपके गुरु नहीं है अवश्य मंत्र लीजिए गुरु धारण करके, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप बचेंगे। 12वें स्थान का चंद्रमा, गुरु धारण करना, गुरु से मंत्र प्राप्त हो जाना आपको बहुत शुभ फल प्रदान आपके चंद्रमा का करेगा। आशा करता हूँ जो ये मैंने आपको उपाय बताए हैं, रेमेडीज बताई हैं, वो कारगर आपको रहेंगी। कोई भी इस वीडियो से संबंधित आपका प्रश्न हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य दूं। और आगे भी इसी सीरीज में सारे प्लैनेट्स की रेमेडीज बताने की मैं चेष्टा करूंगा, अवश्य देखिएगा। जय श्री कृष्ण।